गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ रहे थे गद्य खंड से। तो आज हम लोग देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का गद्य खंड का अगला गद्यांश। लेकिन एक चीज़ आप लोगों से पढ़ाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटा जो आपको वीडियो भेजी जा रही है उसमें से कम केवल 50% बच्चे ही देखते हैं, बाकी बच्चे नहीं देख रहे हैं, तो वो उसका आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर अभी से आप अपनी तैयारी नहीं करेंगे तो वो बाद में आपको परेशानी होगी। इसलिए आप जो भी थोड़ा थोड़ा चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से देखिए, समझिए और उसके अनुसार अपने नोट्स भी तैयार करते जाइए ताकि आपको बाद में परेशानी उठानी न पड़े। तो हम लोग देखते हैं भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पाठ क्या है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाठ अर्थात शीर्षक का नाम लिखना जरूर आप एक बार देखिएगा कि आपका शीर्षक क्या है। क्या है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इसी का ये गद्यांश है, संकेत हमने यहाँ लिखा है। जो गद्यांश हम लोग पढ़ रहे हैं उसका संकेत यहाँ लिख दिया है पहला। तो ये 5वां गद्यांश देखेंगे क्या है। पहले गद्यांश मैं एक बार पढ़ूंगी, फिर इसकी व्याख्या आपको बताऊंगी और इससे संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी आपको बताया जाएगा। तो देखिए गद्यांश क्या है कि सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जाते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और बहुत सारे स्थान तीर्थ हो गए। इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई। उनमें जो देश काल के अनुसार और उपकारी हो उनको आप ग्रहण कर लीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए, ये लेखक का कहना है। अब देखिए इसमें लेखक ने क्या कहा है। इसका प्रसंग बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए ये कह सकते हैं कि इस गद्यांश में सबसे पहले तो लेखक ने हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा या बुद्धिजीवियों के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई, बहुत सारी जो रूढ़ियाँ हैं, बहुत सारे जो अंधविश्वास हैं, उन रूढ़ियों और अंधविश्वासों में हमें पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं, समाज के हित के लिए हैं, जिसमें लोगों का कल्याण निहित है, निश्चित रूप से उन चीज़ों को हमें स्वीकार करना है और जो चीज़ें हमारे प्रगति के बाधक हैं उन्हें हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब यहाँ एक चीज़ और लेखक ने कहा है कि जो चीज़ें समाज के विरुद्ध हैं यानी लेकिन बनाए हमारे बुद्धिजीवियों ने और हमारे धर्म गुरुओं ने बनाया, लेकिन वो चीज़ें हमारी धर्म की चीज़ें हमारे समाज के प्रगति के लिए बाधक सिद्ध हो रही हैं, तो उन्हें बदल देने में हमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण के रूप में आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे समाज में पहले सती प्रथा का भी प्रचलन था, वो लोगों ने ही बनाया था। और दूसरी चीज़ें जौहर प्रथा का प्रचलन था। तो इसके पीछे बाल विवाह का प्रचलन था जो स्त्रियों के प्रगति का सबसे बड़ा बाधक बनता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण तो ये समझ में आता है बेटा कि जो चीज़ें हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा बनाई गई वो उस समय की परिस्थिति थी, उस समय अंग्रेजों का शासन था और उस परिस्थिति को देखते हुए अगर ये चीज़ें न बनाई गई होती तो शायद समाज में अव्यवस्था ही व्याप्त होती। तो उस व्यवस्था को कायम करने के लिए उस समय वो नियम कानून बना दिए गए जो हमें स्वीकार करने थे। लेकिन ये समाज या जैसे कह लीजिए प्रकृति ही परिवर्तनशील है और हम उसी प्रकृति के अंग हैं। तो निश्चित रूप से जब प्रकृति परिवर्तनशील है तो सामाजिक नियमों और बंधनों में भी परिवर्तन स्वाभाविक है। तो इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए लेखक ने कहा कि जो चीज़ें हमारे बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा बनाई गई उसको बदल लेने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसी के अनुसार इन्होंने कहा कि समाज में प्रचलित
जो भी व्रत है, जो नियम है, जो तीर्थ स्थल है, वो हमारे लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे समाज के लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी है। क्योंकि उन सारी चीज़ों से, चाहे जो धार्मिक त्यौहार मनाए जाते हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों, हिंदू धर्म के हों, मुस्लिम धर्म के हों, ईसाई धर्म के हों, उन त्योहारों को मनाने के पीछे कोई न कोई हमारा कारण है। जैसे हम उस त्यौहार को मनाते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, इससे हमारे में एक दूसरे के प्रति प्रेम और भाईचारा की भावना का विकास होता है। और जो तीर्थ स्थल, पवित्र स्थल बनाए गए हैं, उस जगह पे आने जाने से हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, लोकाचार से हम परिचित होते हैं, तो हमारी बौद्धिक क्षमता विकसित होती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेखक ने कहा है कि समय समय पे जो त्यौहार बनाए गए उन्हें हमें निश्चित रूप से मनाना चाहिए, लेकिन जो हमारे समाज की कसौटी पे खरे नहीं उतरते और उसमें हमें अवश्य ही परिवर्तन कर लेना चाहिए, उसे हमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अब आगे लेखक कहता है कि ऋषि मुनियों और बुद्धिजीवी पूर्वजों के द्वारा जो नियम बनाए गए, उन्हीं के वंशजों ने अपनी सुविधा अनुसार उन्हें तोड़ मरोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने अपना स्वार्थ साधना शुरू कर दिया। और जब उसमें उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो वो उस नियम को बदल देते, जो हमारे समाज के लिए निश्चित रूप से अहितकर साबित हो जाते हैं। तो आज हमें जो भी नियम, जो भी धार्मिक रीति रिवाज बनाए गए, उसमें अपने व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ को ध्यान में न रख करके परमार्थ और समाज कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए जब हम उसे अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश और समाज का कल्याण होगा। और यहाँ पे लेखक ने ये भी कहा है कि अपने स्वार्थ के लिए हर तिथि में कोई न कोई त्यौहार लोगों ने बना दिया और सभी स्थानों को तीर्थ बनाने का ढोंग आरंभ कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि लोगों का त्योहारों के प्रति, धार्मिक कर्मकांडों के प्रति मन में लोगों की आस्था धीरे धीरे समाप्त होने लगी। तो इस तरह के अंधविश्वास और ढोंग हमारे लिए भार स्वरूप लगने लगे और व्यक्ति की रुचि उधर से धीरे धीरे समाप्त होने लगी। तो लेखक का यही कहना है कि कोई भी चीज़ें जो ढोंग के रूप में बनाई जा रही, लोगों के ऊपर उसे स्वीकार करने के लिए उन्हें बाध्य नहीं करना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता में ही हमारा चतुर्दिक विकास संभव है। फिर आगे लेखक कहता है कि परिवर्तन तो संसार का ही नियम है, अब हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर बदल रहा है तो उसे हमें समय और परिस्थिति के अनुसार निश्चित रूप से बदलनी चाहिए, क्योंकि समय की मांग के अनुकूल कहा जाता है ना कि लीक वही उचित नहीं होती है। एक ही लीक पे चलते रहना हमारे प्रगति के मार्ग में बाधक सिद्ध हो सकता है। तो समय परिस्थिति को देखते हुए परिवर्तन अति आवश्यक है। तो जो विधान बनाए गए, उन विधानों को बनाने का उद्देश्य क्या था, जो नियम बनाए गए उन नियमों को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी चीज़ें बनाई गईं, जो परंपराएं बनाई गईं, उन्हें हमें ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से अपनाना चाहिए और केवल उन नियमों को ही देश काल के अनुसार हमें त्यागना है जो हमारे समाज, हमारे देश और हमारे लोगों के कल्याण जिसमें निहित नहीं है। तो अब देखिए इसमें भाव इसका यही है। अब इसके बाद ये प्रश्न इसमें आता है कि लेखक के अनुसार हमारे सामाजिक नियम क्या हैं तथा पूर्वजों ने इन्हें क्यों बनाए। तो लेखक के अनुसार समाज में प्रचलित नियम क्या है, व्रत करना, अनुष्ठान करना, त्यौहार करना, ये हमारे सामाजिक धर्म हैं और इन्हें बनाए क्यों गए, ये बनाए इसलिए गए क्योंकि इससे समाज का कल्याण निहित है, देश का कल्याण निहित है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ नियम, कुछ व्रत, कुछ त्यौहार आदि बनाना शुरू किया। हमें अब लेखक कहता है कि हमें किन नियमों को स्वीकार करना है, स्पष्ट कीजिए। तो साफ साफ स्पष्ट इस गद्यांश के आधार पे हो रहा है कि जो नियम, जो कानून हमारे समाज के लिए उचित हैं, उस नियम को हमें स्वीकार करना है और जो नियम हमारे समाज के लिए अहितकारी हैं, उन्हें हमें निश्चित रूप से त्याग देना चाहिए। एक प्रश्न और है, जैसे शब्दों का अर्थ भी पूछा जाता है। मान लीजिए इसमें से पूछ दिया अनुकूल और विरुद्ध, दो शब्द हैं, तो अनुकूल का शाब्दिक अर्थ क्या है, जो हमारे
इच्छा के अनुसार हो, जो हमारे अनुसार हो, यानी जो मेल रखने वाला हो उसको कहेंगे अनुकूल, और विरुद्ध का अर्थ होता है जो बाधित से है। अब एक गद्यांश और है ये, इस गद्यांश को भी मैं पढ़ाऊंगी, इसकी वीडियो आपको इसके बाद दूंगी। थैंक यू।